प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरीवंशी। आज हम कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण व्यंजक हल करने वाले हैं। यह जो व्यंजक है परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जाता है, ठीक है, और अनेक प्रकार से पूछा जाता है। जैसे यदि अपन देखें तो यह जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है पिछले सालों में, यदि देखा जाए तो यहाँ पर यह पूछा जाता है कि किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या फिर लेंस निर्माता सूत्र क्या है लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि सिद्ध कीजिए कि 1/f = म्यू माइनस 1 कोष्टक में यहाँ 1/r1 माइनस 1/ कितना r2। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर एक और पूछ लेगा कि किसी लेंस की फोकस दूरी, उसके अपवर्तनांक तथा उनकी वक्रता त्रिज्याओं में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो कि स्वाभाविक है, किसी क्वेश्चन की क्वालिटी ही बता देती है कि वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी वो यदि अनेकों बार से पूछा गया है यानी अपन समझ जाएंगे कि वह क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन देखेंगे कि वास्तव में पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र होता क्या है या लेंस निर्माता सूत्र होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अपन देखें कि पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र होता क्या है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी, ये देखिए यही याद करना है, ठीक है। किसी लेंस की फोकस दूरी, लेंस के अपवर्तनांक तथा उनकी फोकस दूरियों में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, ठीक है। लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं या पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र कहते हैं, या पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र कहते हैं, ठीक है। पतले लेंस का क्या बोलते हैं? अपवर्तन सूत्र कहते हैं। अर्थात हम इसके नीचे ये लिख सकते हैं, अर्थात 1/f क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/ कितना r2, जहां f क्या है? लेंस की फोकस दूरी, म्यू क्या है? उसका अपवर्तनांक, और r1 और r2 क्या है? उनकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। हम लिख सकते हैं जहां f लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। म्यू क्या है? अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक, तथा r1 व r2 उसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है। यानी लेंस निर्माता सूत्र किसे कहते हैं? तो अपन कैसे याद रखेंगे? किसी लेंस की फोकस दूरी, उसके प्रिज्म के लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा उनकी फोकस दूरियों, उनकी वक्रता त्रिज्याओं, ठीक है। फोकस दूरी, लेंस के अपवर्तनांक तथा उनकी वक्रता त्रिज्याओं में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं? लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, ठीक है। अर्थात क्या होता है? 1/f = म्यू माइनस 1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। यहाँ पर f क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी होती है। म्यू क्या होता है? लेंस का अपवर्तनांक होता है। और r1 व r2 इसकी क्या होती है? वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसकी परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। अब अपन देखते हैं इसका जो व्यंजक है इसे अपन प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन इसे सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक उत्तल लेंस लेते हैं,
क्या है, एल एक उत्तल लेंस है, ठीक है। ये दो पृष्ठों ए बी और यहां पर क्या है, सी डी, दो गोली पृष्ठों ए बी व सी डी से मिलकर क्या है, बना हुआ है। और इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं क्रमशः क्या है, R1 व R2, ठीक है। R1 व क्या है, R2 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जैसे जैसे हम चित्र बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही थ्योरी भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे अपन बनाते गए, यहाँ पर क्या था, माना L एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, जो दो गोली पृष्ठों, दो गोलीय पृष्ठों कौन कौन से, ए बी व सी डी से मिलकर बना है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः कौन कौन सी, R1 व R2 है। अर्थात AB पृष्ठ के लिए R1 हो जाएगी और CD पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, हम मानते हैं कि यहां पर एक वस्तु है, वो एक वस्तु हो गई, ठीक है। इससे चलने वाली जो पहली प्रकाश किरण होती है वो यहां से, चूंकि ये वायु है और ये किसका है, कांच का है, तो यहां से यहां जाती है, यहां जाएगी, ठीक है। अभी कहां गई, वायु से अब कहां प्रवेश कर रही है, कांच में, यानी लेंस में प्रवेश कर रही है। क्या हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, ये अपवर्तित हुई। अपवर्तित होने के पश्चात वो इस दिशा में सीधे ऐसे चली जाती है। जहां पर ये टकराती है वहां पर इस वस्तु का अपन को यहां पर एक प्रतिबिंब मिलता है, क्या हो जाएगा, I1, ठीक है। किसके लिए, AB पृष्ठ के लिए। AB पृष्ठ के लिए वो वस्तु है और उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I1 पर प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम लेंस से देखें या CD पृष्ठ के लिए, किससे देखा जाए, लेंस से देखा जाए या CD पृष्ठ के लिए देखा जाए, तो ये जो I1 है वो किसका कार्य करती है, वस्तु का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, वस्तु का। और इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहां पर, I पर क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या स्पष्ट हो रहा कि हम यदि ये माने कि AB पृष्ठ के लिए वो वस्तु है और उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I1 पर, जबकि लेंस से देखने पर CD पृष्ठ के लिए I1 किसका कार्य कर रही है, वस्तु का, और I क्या है यहां पर, उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। I क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि लेंस से वस्तु O की दूरी, लेंस से वस्तु O की दूरी कितनी हो जाएगी, U। लेंस से प्रतिबिंब I1 की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब I1 की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, V से, तो I1 की दूरी कितनी हो जाएगी, V1। और लेंस से प्रतिबिंब I की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब I की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, V, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक बहुत इजी था। अपन ने क्या देखा, माना L एक क्या है, लेंस है, ठीक है, जो दो गोली पृष्ठों कौन कौन से, AB और CD से मिलकर क्या है, बना हुआ है। फिर अपन क्या दर्शा रहा है कि जिनकी वक्रता त्रिज्याएं, यानी AB पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और CD पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2 है। फिर अपन क्या बोले कि माना AB पृष्ठ के लिए O वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर, I1 पर क्या होता है, प्राप्त होता है, I1 पर प्राप्त होता है। फिर CD पृष्ठ के लिए क्या है, I1 वस्तु है और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, I पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब लेंस से वस्तु O की दूरी कितनी हो जाएगी, U। लेंस से प्रतिबिंब I1 की दूरी कितनी हो जाएगी, V1। और लेंस से प्रतिबिंब I की दूरी क्या हो जाएगी, V, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम AB पृष्ठ के लिए मानते हैं, AB पृष्ठ के लिए, AB पृष्ठ के लिए देखिए यही इंपॉर्टेंट यहां पर भाषा रहेगी।
ए बी पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है O और प्रतिबिंब कहाँ है I1 पर। तो ए बी पृष्ठ के लिए हम क्या लिखेंगे, वस्तु O का प्रतिबिंब, वस्तु O का प्रतिबिंब कहां पर, I1 पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। वस्तु O का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, I1 पर क्या होता है, प्राप्त होता है। अब यहां पर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, ये सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, म्यू माइनस 1 अपान आर इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र में मान रखना, यहां पर गलती होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। म्यू माइनस 1 अपान आर इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू। म्यू पदार्थ का अपवर्तनांक या लेंस का अपवर्तनांक, वही है -1 अपान आर। आर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। ए बी पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी माने हैं अपन यहाँ पर, R1। ठीक है, ए बी सी डी से मिलकर बना हुआ है, जिनकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः, यानी ए बी के लिए R1 और सी डी के लिए क्या है, R2 है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी, बराबर म्यू अपान वी। वी क्या होती है, देखिए वी होती है प्रतिबिंब की दूरी। जब ये गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र अपन ने सिद्ध किया था, इसके यानी आप देखिएगा इसके पहले की क्लास में अपन ने इसे सिद्ध किया है, तो और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो म्यू क्या है, वहां पर जो वी था वो क्या माने थे, हम प्रतिबिंब की दूरी माने थे। वी क्या माने थे, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब हम यहाँ पर ए बी पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, I1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1, और I1 की दूरी कहाँ है, V1। I1 की दूरी कहाँ है, V1। ठीक है, यानी V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, वस्तु की दूरी। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ए बी पृष्ठ के लिए वस्तु O, वस्तु कहाँ है, O है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1 पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1। तो I1 की दूरी कितनी है यहाँ पर, V1। तो V की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर, V1 माइनस 1 अपान U। U क्या होती है, वस्तु की दूरी। वस्तु कहाँ है, O पर, और O की दूरी कितनी है, U है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, यानी जब हम इसे हल करते हैं तो यही समझ में नहीं आया करता कि ये V की जगह V1 कैसे हो गया, U की जगह U क्यों रहा आया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सभी को कि V क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1 पर, और I1 की दूरी कितनी है, V1। तो यहाँ V की जगह कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा। U की जगह U क्यों रहा आया, क्योंकि वस्तु कहाँ है, O पर, और O की दूरी कितनी है, U। तो U की जगह कितना रहेगा, U रहेगा। ठीक है, तो ये ए बी पृष्ठ के लिए हो गया। यदि हम सी डी पृष्ठ की बात करें तो सी डी पृष्ठ अभिप्रकाश में वायु से कहां जा रही थी, लेंस में, यानी वायु क्या है, विरल, लेंस क्या है, सघन। अब सघन से कहां जा रही, विरल में। और हम जानते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तो यहां अपन लिखते हैं सी डी पृष्ठ के लिए, सी डी पृष्ठ के लिए, सी डी पृष्ठ के लिए लेंस से देखने पर, लेंस से देखने पर, यहां लिखेंगे लेंस से देखने पर, लेंस से देखने पर, तो स्वाभाविक है म्यू की जगह अब कितना लिखेंगे अपन, 1 अपान म्यू लिखेंगे। 1 अपान कितना लिखेंगे, म्यू। लेंस से देखने पर I1 क्या है, अब इसके लिए वस्तु है ना, सीडी पृष्ठ के लिए I1 क्या है, वस्तु, और प्रतिबिंब कहां बनता है, I पर। लेंस से देखने पर वस्तु I1 का प्रतिबिंब, I1 का प्रतिबिंब कहां पर, I पर प्राप्त होता है, I पर प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु क्या है, I1, और प्रतिबिंब क्या है यहां पर, I। फिर से गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय यहां पर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन
सूत्र से क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपान आर इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू। ठीक है, अब देखिए मान कैसे रखते हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि चूंकि लेंस से देख रहे हैं यानी प्रकाश कण अब लेंस से यानी कांच से वायु में आ रही है, तो क्या हो गया, अपवर्तनांक बदल जाएगा। यहाँ पर म्यू की जगह कितना हो जाएगा, 1 अपान म्यू हो जाएगा। कहाँ से, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो ये जो म्यू है, म्यू की जगह अपन कितना लिखेंगे, 1 अपान म्यू, 1 अपान म्यू माइनस 1 अपान वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ के लिए कितनी है, R2। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2 है, बराबर यहाँ पर म्यू की जगह कितना लिखेंगे, 1 अपान म्यू अपान वी। ध्यान दीजिएगा, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। जब सूत्र की उत्पत्ति हुई तो वी क्या था, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब कहाँ है, इसमें देखते हैं कि वस्तु कहाँ है, I1 पर, और प्रतिबिंब कहाँ है, I पर। प्रतिबिंब कहाँ, I पर, और I की दूरी कितनी है, V। तो V की जगह कितना रहेगा, V ही रहेगा, माइनस 1 अपान U। U क्या होती है, वस्तु की दूरी। और वस्तु कहाँ मान रहे हैं अपन, I1 पर। वस्तु कहाँ मान रहे हैं, I1 पर, और I1 की दूरी कितनी है यहाँ पर, V1। ठीक है, तो यहाँ U की जगह कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर, चलिए म्यू का गुणा करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, म्यू अपान म्यू माइनस 1 में म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू अपान कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू, यहाँ पर भी म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू अपान वी माइनस यहाँ पर म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू अपान कितना हो जाएगा, V1। ठीक है, जो कट रहा उसे काट देते हैं। तो यहाँ म्यू से म्यू क्या हो गया, कट गया। यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस म्यू अपान कितना, R2 इक्वल टू, ये भी कट जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 1 अपान वी माइनस म्यू अपान कितना, V1। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 धन 2 से। ठीक है, जोड़ने का नियम क्या है, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, और समीकरण 1 का राइट हैंड साइड समीकरण 2 के राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना है, म्यू माइनस 1 अपान R1, म्यू माइनस 1 अपान R1 प्लस यहाँ कितना, 1 माइनस म्यू अपान कितना, R2 इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, म्यू अपान V1 माइनस 1 अपान U, म्यू अपान V1 माइनस 1 अपान U प्लस यहाँ पर 1 अपान V माइनस म्यू अपान कितना, V1। म्यू अपान V1 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस के, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, यहाँ कितना बचा, म्यू माइनस 1 अपान R1 प्लस यहाँ से हम ऋण चिन्ह क्या ले लेते हैं, कॉमन। जब ऋण चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस म्यू है, क्या हो जाएगा, म्यू प्लस का हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसे अपन लिख सकते हैं म्यू माइनस कितना, 1 अपान कितना, R2 इक्वल टू, यहाँ कितना बचा, 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ठीक है, अब हम देखते हैं म्यू माइनस 1 यहाँ भी है और म्यू माइनस 1 यहाँ भी है, दोनों से म्यू माइनस 1 अपन क्या ले लिए, कॉमन। तो जब म्यू माइनस 1 इससे कॉमन आएगा, म्यू माइनस 1 क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ कितना बचा, 1 अपान R1 प्लस माइनस का माइनस, यहाँ कितना बचेगा, 1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ठीक है, हम यदि ये माने कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, यदि वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो यहाँ पर लिखते हैं, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब वस्तु अनंत, U बराबर क्या है, अनंत, प्रतिबिंब फोकस V बराबर कितना, F, V बराबर कितना, F। यदि इसमें मान रखें तो कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपान म्यू माइनस 1 कोष्टक में
1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/v। v क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितना बोल रहा है? f माइनस 1/u। u के लिए वस्तु। वस्तु कितनी हो जाएगी यहाँ पर? अनंत। वस्तु कितनी हो जाएगी यहाँ पर? अनंत। ठीक है, अब कितना आएगा यहाँ पर? कितना हो जाएगा? म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहां पर 1/f माइनस किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? अनंत। तो अनंत का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? शून्य। तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर? म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू कितना बचा? 1/f। या इसी को अपन लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही कहलाता है लेंस निर्माता सूत्र या पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र। ठीक है, यही क्या कहला जाता है? लेंस निर्माता सूत्र या पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र। तो हम देखें कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन कहीं से भी अपन को कठिन नहीं लगा। बड़े आसानी से अपन इसे क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन अपन से बन गया तो अपने जो है परीक्षा में 4 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और 100% है इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। यदि पिछले साल के पेपर में नहीं आया तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लगभग 100% आएगा ही, ये परीक्षा में आएगा। तो सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से अपन इसे देखा, तो सही बच्चे इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद की क्लास में अपन पुनः एक नए व्यंजक के साथ उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।